हेलो फ्रेंड्स जीएम टीवी पर एक नया शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है डेविल सिस्टर। और इसमें हमारी हीरोइन है मिन पेचिया जिनका नाम एरन है। उसके बाद हमारे हीरो है विन मेटाविन जिसे हमें F4 थाईलैंड में भी देखा है। इनका नाम नमचा है इसमें। और फिर एरन की छोटी बहन इन बनी है, इनका नाम इन है। और जो इंटरेस्टेड है एरन में, इनका नाम जिन है। तो ये हमारे बेसिकली मेन लोग हैं जो इस शो के इसके अराउंड ये पूरा शो है। आप सबको मैं कहानी अगर शॉर्ट में बताऊं तो ये एरन है। और एरन और जो नमशा होते हैं, इन दोनों के बीच में 7 साल का डिफरेंस है। ये इन दोनों का रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ रहता है हमेशा। मतलब इन द सेंस स्कूल टाइम में डेट करते थे, फिर दोबारा से शुरू किया, खत्म, इस तरह से इसमें इसमें ट्रेलर में दिखाया गया है। इसके अब तक 2 ट्रेलर रिलीज किए गए हैं, दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। तो चलिए, ये जो ट्रेलर है काफी चीजों का मिक्सचर है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता सकूं। बाकी बाकी कल कल जो है ये शो टेलीकास्ट होने वाला है जीएम टीवी पे, और आप वहां पे देख सकते हैं इंग्लिश पेटल्स के साथ इसमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो नमचा है, यानी कि जो हमारे विन है, जो फिर थाईलैंड में भी आए हैं, वो इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। इनका नाम है एरन। वो ये बताते हैं कि जो एरिन है वो बहुत ही प्रोफेशनली बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और सबसे एकदम टू द पॉइंट बात करती है। एरिन के साथ ही उसकी बहन भी काम करती है, और उसकी बहन भी उसको डेविल ही समझती है, क्योंकि वो एकदम अपना काम करवाने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन फिर नमचा लेकिन उसको डिस्क्राइब करता है कि वो बहुत ही अडोरेबल है। और उनके स्कूल के दिनों का दिखाता है कि जब वो उसके हाथ पे कुछ लिख रहा था, तो जो एरिन होती है उसे चिढ़ के पूछती है, तुम क्या लिख रहे हो? तो वो उस पे लिख रहा होता है टेकन। वो उसको बोलती है कि तुम सही में तुम पागल हो, लेकिन फिर वो एकदम स्माइल कर रही होती है। खैर, हम आगे देखते हैं कि इनके फिर सीन्स दिखाए जा रहे हैं जिसमें दोनों साथ में बैठ के एक डॉग को कुछ खिला रहे हैं। तब तक से अचानक से ये स्टिक उठा के उसके मुंह में रख देती है, नमचा के मुंह में। और फिर खैर नमचा फिर उससे कहता है कि मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, पर किसी को मेरी कदर ही नहीं है, क्या बात है। लेकिन फिर इतना सुन के वहां से फिर ये चली जाती है। लेकिन ये भी एकदम चुप रहने वाला नहीं जाते, वो पूछता है तुम कहाँ जा रही हो, बात सुनो। खैर, फिर हम देखते हैं कि जो हमारे नमचा है, इनको इस साइकिल से आ रहे हैं, इनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और लड़कियां इनको देख के पागल हो जाती हैं। बेसिकली ये एक वेटनरी डॉक्टर है, एनिमल्स के डॉक्टर है ये। यहाँ हम देखते हैं कि ये लड़की इनसे पूछ रही होती है कि क्या आप वैक्सीन घर पे लगाते हैं क्या? तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एरन आती है, कहती है कि नहीं, क्योंकि मैं अलाउ नहीं करती ना, इसलिए ऐसा कुछ नहीं करता है ये। खैर, हम फिर पास्ट में जाते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि नमचा और एरिन डेट कर रहे थे, और ये लोग सीक्रेटली, मतलब ये लोग, किसी को पता नहीं था कि ये लोग डेट कर रहे हैं। ऑल्दो नमचा ने कहा भी कि तुम सबको पता क्यों नहीं देते कि हम डेट कर रहे हैं? तो उसने बोला कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग में एज डिफरेंस है 7 साल का। खैर, अचानक से ही इन लोग का ब्रेकअप हो गया था। ऑल्दो मतलब एक दिन एरिन ने बोल दिया कि अब हमें आपस में कांटेक्ट रखना नहीं चाहिए। तो एकदम नमचा का एकदम मुंह उतर गया था, क्योंकि समझ नहीं पा रहा था क्या करे। तो उसने पूछा भी कि क्यों क्यों नहीं, तो बस उसने इतना ही बोल दिया, क्योंकि तुम बस मुझे उससे लाते हो और कुछ भी नहीं। खैर, हम यहाँ पे देखते हैं कि इस ट्रेलर की इस चीज में ये भी दिखाया गया है कि जो इनकी बहन है, इन्हें ये बिल्कुल ही नहीं पसंद करती है कि जब भी नमचा और एरिन साथ होते हैं, क्योंकि क्योंकि ये एक्चुअली नमचा को बहुत पसंद करती है। यहाँ हम देखते हैं कि एरिन के जो दादाजी हैं, ये चाहते हैं कि ये शादी कर ले, ये जो लड़का यहाँ बैठा है जिन, इनसे। अच्छा, जिन और एरिन जब भी साथ होते हैं, तो ये चीज जब भी ये नमचा देखता है, उसको बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता है ये सब। खैर, हम देखते हैं कि ये एक्चुअली फ्लैशबैक प्रेजेंट, मतलब कई चीजों का मिक्सचर में दिखाया गया है। तो इसमें आपका ये भी दिखाया गया है कि जब ये लोग सीक्रेटली डेट कर रहे होते हैं दोबारा से, आई गेस, तो फिर से ये अपनी फ्रेंड को भी नहीं बनाती है। तो जैसे ही पहले तो लोग ऐसे रोमांटिक हो रहे होते हैं, जैसे ही फ्रेंड आती है तो उसको धक्का मार के गिरा देती है। खैर, यहाँ हम फिर देखते हैं कि फिर से शायद इनका ब्रेकअप हो रहा है। और इस बार फिर से बताया जा रहा है कि तुम 7 साल बड़ी हो तो तुम जानते हो। खैर, लेकिन इस बार ये उसको बहुत प्यार से पकड़ के उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? तो वो उसको गुस्सा रही, मतलब उससे कहती है कि तुमको लगता है हर चीज आसानी से मिल जाती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम चाहते हो, पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो उसे बहुत प्यार से बोलता है, एकदम उसे गले लगा के, कि अगर ऐसा है तो तुम ये सब मेरे साथ ये सफर तय कर सकती हो, और तुम्हें जो भी करना है तुम करो।
और वो उसे कहता है कि उसको उसने लॉकेट दिया होता है गेस। तो ये पेंडेंट में कुछ मैग्नेट होता है, तो ये दोनों मतलब इस तरह से मैग्नेट अट्रैक्ट होते हैं। और हम इनके अच्छे सीन्स देखते हैं, साथ में इतने खुश होते हैं। अच्छा, फिर जो नमशा होते हैं, इसके भी फादर अप्रूव नहीं करते हैं कि ये जो है क्यों डेट कर रहा है एरन, क्योंकि एरन 7 साल बड़ी होती है उससे। लेकिन नमशा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता होता है। यहाँ हम देखते हैं कि एरन पे प्रेशर प्रेशर बढ़ा होता है शादी करने का, कि उसको शादी कर लेनी चाहिए दादाजी के थ्रू। फिर हम यहाँ भी ये भी देखते हैं कि जो दादाजी जैसे उनको पता चलता है कि जो नमचा है ये इंटरेस्टेड है, तो वो बिल्कुल कहते हैं कि तुम मेरी जो पोती है उससे दूर रहो। और हम यहाँ देखते हैं कि जो जिन है और नमचा में ये फाइट चल रहा है, क्योंकि जिन चाहता है एरिन से शादी करना। तो एकदम नमचा उसे क्लियरली बोल देता है कि जब तक मैं हूं तब तक तो तुम शादी नहीं कर पाओगे। आगे अच्छा, ये सीन आई थिंक पूरी ट्रेलर में सबसे अच्छा सीन रहता है। मतलब मुझे कभी कोई लड़का रोते हुए नहीं अच्छा लगा, पर ये इतना अच्छा रोया है। और जो उसने लाइन बोली है ना, ये बहुत अच्छे से रो रहा है जब उसका ब्रेकअप होता है। और ये एकदम अच्छे से बोलता है कि हर हर बार जब भी वो दूर जाती है बहुत ज्यादा तकलीफ होती है माँ, बहुत तकलीफ होती है। और फिर हम इसमें इस ट्रेलर के इन ट्रेलर्स की एंडिंग जो हुई है ये किस सीन पे ही हुई है। तो सेकंड ट्रेलर में कुछ और बहुत प्यारे प्यारे सीन थे, जैसे कि ये किसी से कह रहा है कि तुम मेरा पहला प्यार हो, और फिर एक्चुअली एक डॉग होता है। तभी वहां पे इरना रहती है, पूछती तुम क्या कर रहे हो। तो डॉग गुस्सा जाता है कि क्यों आ गई। और फिर ये डॉग भौंकने लगती है इस पे। तो फिर पहले तो उसे वो पूछती है कि तुम क्यों भौंक रही हो मेरे ऊपर, और फिर उसको इंजेक्शन दिखाने लगती है। तो इसमें ये है कि ये नमचा ये भी डिस्क्राइब कर रहा होता है कि वुमेन्स को सीरियसली मूड स्विंग्स काफी होते हैं, और काफी ओवरबेयरिंग भी होती है कई बार। और फिर हम देखते हैं कि जो बिच होती है ये तो जब जब लेट जाती है ये। यहाँ हम देखते हैं कि जो एरिन है ये नमचा को देख रही होती है गिटार बजाते हुए। लेकिन जैसे ही नमचा उसको देखता है वो तुरंत उल्टा मुंह कर लेती है। या वो यही कह रहा होता है कि जो जब वो पसंद आता तो उससे भी ये मतलब बताती नहीं, मन में रखती हैं लड़कियां। खैर यहाँ इनका बहुत अच्छा सीन है कि ये लेटा हुआ है, तो ये इसके सर पे ऐसे हाथ रख रही है। इसे ये पूछ रही है कि तुम्हारा सर तो नहीं गर्म है, तुम ठीक हो। तो फिर ये जान लगती तो उसको पकड़ लेता है। तो फिर इससे पूछता है तुम्हारा दिल इतना तेज से धड़क क्यों रहा है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो इस पहले तो बहुत ध्यान से देखती है। अतः हमें हमें इसका पास का फिर सीन दिखाया जाता है कि वो मना करती है। लेकिन ये कहता है कि तुम मना तो कर रही हो, पर तुम एक्चुअली ये मीन नहीं करती हो, तुम मन से मुझे लाइक करती हो। और उन सीन में ये दिखा रहा है किस तरह वो फिर से उसके हाथ पे रिजर्व लिख रहा होता है। और वो फिर से यही बोल रही होती है कि मेरे हाथ तूने मेरा हाथ गंदा कर दिया। पर वो क्योंकि परमानेंट मार्कर से लिखा है, पर वो अंदर ही खुश होती है। और उसको बहुत प्यार से जो नमचा वो देख रहा होता है, दोनों से ही साथ में बहुत खुश होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो ये ग्रैंडफादर वाला जो सीन है ये इनका फिर से, क्योंकि इनको लगता है कि जो उनकी छोटी मतलब छोटी पोती है, यानी कि जो एरिन की जो बहन है, उनको जो नमचा है ये डेट कर रहे हैं। तो ये क्लियरली बोल देता है कि नहीं, इन और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं। इस चीज को इन सुन लेती, क्योंकि इन जो है वो पसंद करती है नमचा को, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो फिर वो ये सब जाके जिनके सामने रोती है कि इसके अंदर आई गेस इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, इसे लगता है कि इसकी बहन को सब पसंद करते हैं, कोई मुझे नहीं पसंद करता है। तो इससे जिन बोलता है कि तुम घबराओ मत, तुम मेरी हेल्प करो, और देखना देखना तुमको तुम्हारा नमचा मिल जाएगा और मुझे मेरी एरन मिल जाएगी। खैर यहाँ हम देखते हैं कि इसमें ये भी सीन्स डाले गए हैं कि ये बेसिकली फाइट करती है जब ये नमचा और एरन को साथ में देख लेती है, छोटी बहन इसकी। और फिर चाटा ही मारने वाली होती है एरन को, पर बीच में नमचा आ जाता है। और इसमें सीन्स जो डाले गए थे वो ये भी था कि जो जिन प्रपोज कर रहा है इसको शादी के लिए, और दूर से ये देख के बहुत खराब लग रहा है नमचा को। और फिर देखते हैं कि जो रिन है वो ड्रंक है, और वो किस तरह प्यार से उसके दोनों गाल ऐसे पकड़ रही है, और फिर एकदम खूब खुश है वो। खैर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिर इन दोनों में बहस चल रही है जिन और नमचा में कि जब तुमसे वो प्यार करती नहीं तो तुम उससे शादी क्यों कर रहे हो, हाँ। खैर एक एक बहुत कॉमेडी सीन ये है कि इनके ये सब फ्रेंड्स आपस में ड्रिंक कर रहे होते हैं। और तो ये बस एक क्वेश्चन होता है कि तुम में से कौन सी रिलेशनशिप में है तो वो ड्रिंक करेगा। तो हम देखते हैं कि दोनों एक साथ उठा लेते हैं और दोनों ड्रिंक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स पूछते हैं क्या,
इनको तो पता होता है कि सीक्रेट में होगी, लेकिन उनको पता नमचा तुम भी सीक्रेट में है, ऐसे कैसे? खैर फिर दोनों दूसरे को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं, आई थिंक इनका इनका कॉलेज के बाद फिर से शुरू हो गया, तो फिर से यही कहती है कि ठीक से बता रहा है रिलेशनशिप है। और फिर हम एक वन ऑफ द आंसर्स जो सुनते हैं जिनसे कि अगर वो तुमसे सही में प्यार करती तो शायद वो कभी मुझसे शादी के लिए हाँ ही नहीं कहती। खैर उस समय जब भी वो कर रहा था तो बीच के लिए उसने बहुत प्यारा सी डॉल लाया था, जो फिर ये चुपचाप वहां से लेके हट जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि फिर से वो उसको मना कर रही है, आई थिंक जब प्रेजेंट में दोबारा से डेट करना शुरू करते हैं, और उसको फिर रोकता है। अच्छा, इनका एक सीन और उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से ये सो रहा होता है तो इसके मुंह पे ये पूरे एकदम कैट की तरह उसकी नोज कर देती है और ऐसे विस्कस बना रही होती है। फिर फिर बहुत खुश हो रही होती है, और फिर उसे चुपके से किस कर लेती है। तो फिर उठ जाता है, कहता है कि अरे तूने मुझे ऐसे किस कर लिया, तो फिर मुझे भी करना चाहिए, फिर तुरंत उनसे किस करता। तो ऐसे सीन्स हैं, तो जो ट्रेलर है वो काफी मिक्स है। आई थिंक एपिसोड 1 का जो अभी कल रिलीज होगा, तो आई गेस इसमें जो पूरा एक मिक्सचर होगा जो हम प्रेजेंट पास्ट में देखेंगे। तो आई होप अच्छा हो, क्योंकि सीरियसली मुझे मतलब मुझे पता नहीं कि क्या है, लेकिन आई होप कि ये सीरीज सही में बहुत अच्छी हो। तो देखते क्या होगा।